मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड सिलेंडर हमारा चैप्टर चल रहा है और अब हम इसमें थर्ड टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिएगा, इस क्वेश्चन को करने के बाद जो थर्ड टाइप के क्वेश्चन है उस तरीके की प्रॉब्लम को आप सभी को सोल्व कर लोगे। हालांकि हम 3 या 4 क्वेश्चन बिल्कुल इसी टाइप के और करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आप इसे अच्छी तरह से समझ लोगे तो सब क्वेश्चनों को आप कर दोगे। देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 2। रेडियस 2 गिवन है दोस्तों, एंड हैविंग एज एक्सिस द लाइन की जो हमारी इक्वेशन है ये गिवन है x माइनस के 1/2 इक्वल टू y माइनस के 2/1 z माइनस के 3/2। अब देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन जो हमें है लाइन की इक्वेशन, ये लिख लेता हूँ x माइनस के 1/2 y माइनस के 2/1 इक्वल टू z माइनस के 3/2। ये हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई। अब लिखते हैं हम वी हैव ए ऑफ 1 2 3 बी एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस and P of x y z be any point on the cylinder। then तो दोस्तों P A क्या हो जाएगा हमारा, P A इक्वल टू रूट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं x माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस के z माइनस के 3 का होल स्क्वायर। ये हमारी दोस्तों पी ए हमारा निकल कर आया है। और ओ पी क्या है दोस्तों हमारा, ओ पी इक्वल टू हमारा दोस्तों 2 है। तो दिस इम्प्लाई हम लिख सकते हैं दोस्तों ओ पी स्क्वायर इक्वल टू 4। और अगर हम इसका भी स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा पी ए का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस के 1 का होल स्क्वायर, रूट हट जाता है, प्लस के स्क्वायर होने पर वाई माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस के जेड माइनस के 3 का होल स्क्वायर। दो चीज़ हमें मिल गई। अब हमें निकालनी है दोस्तों ओ ए। ओ ए क्या है देखिएगा, सबसे पहले हम लिख देते हैं ओ ए इक्वल टू, ओ ए है दोस्तों हमारी प्रोजेक्शन। तो मैं लिखता हूं प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए, प्रोजेक्शन है ए पी पर दोस्तों, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए पी ऑन द एक्सिस हुज डायरेक्शन रेशो आर, हुज डायरेक्शन रेशोज आर कौन से दोस्तों, 2 1 2 2 1 2। अब देखिएगा दोस्तों इजीली हम इसे निकाल लेते हैं। देखिएगा कैसे करते हैं, x माइनस के 1 x माइनस के 1 इंटू 2 x माइनस के 1 इंटू 2 प्लस रूट भी कर देंगे, नीचे रूट कर दूंगा, पहले ये लिखता हूँ y माइनस के 2 इंटू 1 प्लस के z माइनस के 3 इंटू 2 अपॉन दोस्तों रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 2 का स्क्वायर 4 दोस्तों। तो ये हो जाएगा हमारा 5 4 9, रूट 9 का मतलब होता है 3। और अगर मैं इसका दोस्तों यहाँ करता हूँ, अगर मैं दोस्तों ओ ए का भी स्क्वायर कर देता हूँ तो ये हमारा आ जाएगा x माइनस के 1 इंटू 2 प्लस y माइनस के 2 इंटू 1 प्लस z माइनस के 3 इंटू 2 और ये होल स्क्वायर अपॉन
3 का दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 9। अब देखिएगा जैसे कि हमें पता है हमारा ओ ए का स्क्वायर भी आ गया, ओ पी का स्क्वायर भी आ गया और पी ए का स्क्वायर भी आ गया। अब हम इस ट्रायंगल में दोस्तों अपनी पाइथागोरस की थ्योरम लगाते हैं। देखिएगा कैसे करते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, इन ट्रायंगल ओ ए पी, तो दोस्तों ओ पी का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए पी का स्क्वायर माइनस के ओ ए का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू हम रख देते हैं और जो सोल्व होकर आएगी इक्वेशन वही हमारी इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर की होगी। ओ पी का मतलब है दोस्तों दिस इंप्लाइज ओ पी 4 इक्वल टू ए पी या पी ए स्क्वायर एक्स माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस के वाई माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस के जेड माइनस के 3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस एक्स माइनस के 1 इंटू 2 प्लस वाई माइनस के 2 प्लस के जेड माइनस के 3 इंटू 2 और ये दोस्तों होल स्क्वायर और अपॉन में 9। तो दोस्तों हमें इसे सोल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिएगा सोल्व करते हैं। दिस इंप्लाइज 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 2x प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4x 4y प्लस के जेड स्क्वायर प्लस के 9 माइनस के 6z माइनस, पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों, फिर उसका हम होल स्क्वायर करेंगे। देखिएगा टू एक्स माइनस के 2 प्लस के वाई माइनस के 2 प्लस के 2z माइनस के 6 और ये दोस्तों होल स्क्वायर और अपॉन इसके 9, इसके अपॉन में 9 है बस। ये यहाँ कर देता हूँ दोस्तों। दिस इंप्लाइज, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ 0 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 4y माइनस के 6z 1 प्लस के 9 प्लस के 10। इसे सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों, माइनस 2x प्लस के y प्लस के 2z माइनस के 10 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 0। अब देखिएगा दोस्तों हम क्या काम करेंगे, इस 9 एलसीएम लेते हैं और एक रफ पेज पर 2x प्लस वाई प्लस 2z माइनस 10 की मल्टीप्लाई एज इट इज इसी से कर मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। टाइम शॉर्ट की थोड़ा यहाँ जगह नहीं बच रही तो मैं डायरेक्ट इसे सोल्व कर लिख रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में 9 एलसीएम लूँगा, एवरी टर्म में 9 की मल्टीप्लाई होगी और इसका स्क्वायर हो जाएगा और वो सिंप्लीफाई कर जो भी आंसर आ रहा है मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को प्रॉपर करने के लिए मुझे ऊपर का रफ करना होगा। इस जगह तक आप बहुत अच्छी तरह से देख लीजिएगा। मैं इस क्वेश्चन को ऊपर से
रफ करता हूँ और रफ करने के बाद सिर्फ मुझे ये इक्वेशन सोल्व करनी है, सभी को मैं ऊपर के को रफ कर रहा हूँ। देखिएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 4y, या मैं दोस्तों 9 एलसीएम भी ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर 9y स्क्वायर नाइन जेड स्क्वायर माइनस के 18x माइनस के 36y माइनस के 54z प्लस के 90। अब देखिएगा दोस्तों, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये नोट पॉइंट है, यही इस क्वेश्चन का थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन का टर्निंग पॉइंट है। इसे एक एलिमेंट मान लीजिएगा और इसे एक एलिमेंट मान लीजिएगा। देखिएगा हमारे पास जब ये फॉर्मूला भी है प्लस माइनस, ये फॉर्मूला भी है, ये फॉर्मूले है हमारे पास, यहाँ भी प्लस या माइनस, जितने भी फॉर्मूले बन जाएंगे, कुछ भी लेकर हम इसे फॉर्मूले को बना लेते हैं। ये आपने फॉर्मूला बहुत बार लगाया है, ये भी फॉर्मूला अप्लाई किया है, लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी दोस्तों, तो हम क्या काम करेंगे, ये तो माइनस है, एज इट इज रह जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2z माइनस 10 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x प्लस वाई 2z माइनस के 10, ये हो गया दोस्तों इक्वल टू 0। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस दोनों का ट्वाइस, मल्टीप्लाई ट्वाइस, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का हम फॉर्मूला ओपन करते हैं, इसे हम एज इट इज करेंगे। अब देखिएगा क्वेश्चन, अब हमारा क्वेश्चन इजीली ये सोल्व हो जाएगा। अब मैं इसे सभी को रफ कर दूंगा। देखिएगा, इसे रफ करता हूँ अब मैं, जब जरूरत पड़ेगी इसे तब रफ कर देंगे। देखिएगा, दिस इम्प्लाइज 9x स्क्वायर प्लस के 9y स्क्वायर प्लस के 9z स्क्वायर माइनस के 18x माइनस के 36y माइनस के 54z प्लस के 90 माइनस इसका होल स्क्वायर खोलेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर प्लस के 4xy प्लस के 4z स्क्वायर प्लस के 10 माइनस के 40z। अब 2 की मल्टीप्लाई तो दोस्तों मैं बाद में करूँगा, पहले इन दो की प्रोडक्ट कर देता हूँ मैं। दिख रहा है 2 इंटू 2x की मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4xz, 2x की मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ तो दोस्तों माइनस के 20x। अब y की करता हूँ तो 2yz, फिर दोस्तों माइनस के 10y, माइनस के 10y। ये मल्टीप्लाई दोस्तों मैंने की है। अब
मैं इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा। देखिएगा, दिस इम्प्लाइज 9x² प्लस के 9 y² प्लस के 9 z² माइनस के 18x माइनस के 36y माइनस के 54z प्लस के 90 माइनस 4x² प्लस के y² प्लस के 4xy प्लस के 4z² प्लस के 10 माइनस के 40z प्लस के 8xz माइनस के 40x प्लस के 4yz माइनस के 20y इक्वल टू 0। अब इसे हम सोल्व करेंगे दोस्तों। देखिएगा कैसे। अब सबसे पहले मैं इस माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों। तो जब माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो थोड़ा सा मैं सोल्व कर रहा हूँ। देखिएगा, लाइन बचाने के लिए थोड़ा सा देखिएगा, ये माइनस के 4x² हो जाएगा। जब माइनस के 4x² और प्लस के 9x², तो यहाँ कर रहा हूँ दोस्तों डायरेक्ट में 5x²। ये हुआ 9y² माइनस के y², तो ये हो जाएगा दोस्तों प्लस के 8y² z² माइनस के 4z² और यहाँ है प्लस के 9, तो ये हो जाएगा दोस्तों 9 माइनस के 4 5z²। इसका ये मतलब है कि x y z की x² y² z² की टर्म मैंने इकट्ठा एक जगह कर दी है। अब देखिएगा दोस्तों, माइनस के 18x माइनस के 36, इसे बाद में अब हम सोल्व कर लेंगे। प्लस के 90। अब देखिएगा दोस्तों, प्लस के 90 हमने लिख दिया। अब इस माइनस साइन की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये टर्म तो मुझे कुछ लेनी नहीं है क्योंकि ये टर्म मैंने एक जगह पहले कर ली है। तो यहाँ लेंगे अब हम माइनस के 4xy माइनस के 10 4z² दोस्तों। जब इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो ये स्क्वायर किया तो ये हमारा 100 आएगा। 100, ये 10 नहीं है, 100 का तो भी कर देते हैं। चलो, ये माइनस प्लस के 19 और ये माइनस के 100, तो क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ माइनस के 10 आ जाएगा। माइनस के 10, इसे भी हम छोड़ देते हैं। प्लस के 40z माइनस के 8xz प्लस के 40x माइनस के 4yz प्लस के 20y इक्वल टू 0। अब एक लाइन में और करनी होगी, सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिएगा, दिस इम्प्लाइज 5x² प्लस के 8y² प्लस के 5z²। x 18x, x वाली टर्म देखते हैं है दोस्तों 40 और 18, इसका मतलब हुआ 22x हम लिख सकते हैं। ये हो गई x वाली। अब y वाली टर्म देखते हैं दोस्तों, क्या y वाली टर्म और है दोस्तों, यहाँ y वाली टर्म है, तो ये हो जाएगा माइनस के 16y। अब z वाली टर्म भी देखते हैं, z वाली टर्म है दोस्तों, तो ये हो जाएगा माइनस के 14z। ये हमने इंक्लूड कर लिया xy माइनस के 4xy, बस 4xy ये इंक्लूड हो चुका। माइनस के xz माइनस के 8xz ये इंक्लूड हमने कर लिया। सिर्फ ये बचा माइनस के 4yz, जो हमारा कंप्लीट आंसर हुआ दोस्तों, ये इक्वल टू 0। देखिएगा, तो दोस्तों ये हमारा कंप्लीट आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। इसे मैं अब रफ कर देता हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरह से करोगे। अच्छा क्वेश्चन था, मैंने इसलिए इसमें कम से कम इस क्वेश्चन को आपको समझाने के लिए 20 मिनट लिए, जिससे कि इस टाइप के जो हमारे बुक में सभी राइटरों की बुक मैंने देखी 5 या 6 क्वेश्चन इस टाइप के ही इसी टाइप पर दिए हुए हैं। सिर्फ हमारे पॉइंट और डायरेक्शन रेशो हमारे चेंज वहाँ होंगे तो आप इजीली से कर दोगे। आप अच्छी तरह से तैयारी करें। थैंक यू।